नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टॉक्स नेबुला में। आज है 20 जून, टुडे इज संडे और हम करने वाले हैं वीकली एनालिसिस ऑफ द मार्केट। पहले हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स, देन वी विल लुक एट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। उसके पहले ग्लोबल मार्केट्स के बाद हम देखेंगे डॉलर एंड क्रूड ऑल्सो। निफ्टी बैंक निफ्टी देखने के बाद हम इंडियन मार्केट्स के जो अलग अलग सेक्टर्स है उनका भी एक बार एनालिसिस देख लेंगे और फिर देखेंगे स्टॉक्स। Actually, before we start the session, I want to tell you one thing that actually today was supposed to be live session, but due to some technical reasons, मैं वो कर नहीं पाया, कंडक्ट कर नहीं पाया। So I'm really sorry for that, but don't worry, वीकडेज में एक बार ऐसा कुछ देखेंगे, वेनेसडे या थर्सडे के दिन, एंड देन अगेन वीकेंड को हम एक लाइव सेशन नेक्स्ट वीकेंड में ज़रूर करेंगे। तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि एवरी वीकेंड वी विल हैव अ लाइव सेशन, ओके, लाइव मार्केट एनालिसिस, एंड आप जिसमें आपके क्वेश्चंस भी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लोग आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जो लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादा लोग तो नहीं है बट जो भी जुड़े हुए हैं वो मुझे पर्सनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस डालते रहते हैं। सो आई थॉट कि इट इज़ बेटर टू एड्रेस देम ऑन लाइव सेशन। ओके, सो जस्ट पार्डन मी फॉर टुडे। आज का सेशन हम ऐसे ही वीकली एनालिसिस जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे, एंड देन फ्रॉम नाउ ऑन हम वीकली एनालिसिस जो है वो लाइव करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो दिस इज द चार्ट ऑफ S&P 500 इंडेक्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी 6 जून के वीडियो में, आप एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने ज़रूर ड्रॉ की थी और हमने ये बताया था, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ब्रेक करता है तो काफ़ी बेरिशनेस आ सकती है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज़ कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये कोई ऐसे बीच में बनी कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है। लास्ट ईयर जब फॉल आया था, जो क्रैश हुआ था लॉकडाउन के समय कोविड की वजह से, उसके बाद में मार्केट में जो रिकवरी आई, दिस इज द स्ट्रेट ट्रेंड। आप देख सकते हो, भले ही हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट पे वहाँ पे ड्रॉ की होगी, लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो कि बिल्कुल एक ट्रेंड बना हुआ था। नाउ यहाँ पे एक मिनट में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। सी, एट दिस पॉइंट कल के सेशन में मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट दिया है। दिस इज फॉर S&P। ओके, नीचे जरूर ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने यहाँ पे दिस कैंडल, द लास्ट कैंडल। ओके, नाउ व्हाट डज दिस मीन इज कि जो भी ट्रेंड चल रहा था वो अभी थोड़ा सा इट इज इन डेंजर। डेंजर मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई है यूएस में। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो फेड की अभी अभी दिस वीक में मीटिंग हुई थी। आई थिंक उसके सारे रिजल्ट जो है वो अगले वाले वीक में, ये आने वाले वीक में आएंगे। लेकिन वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फेड हैज एक्सेप्टेड दैट देयर इज 13% इन्फ्लेशन इन यूएस इकोनॉमी। डॉलर की प्राइसेस हम आगे देखेंगे वो भी बढ़ चुके हैं, एंड देयर इज अ रीज़न। अगर आप यूएस के इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करें तो दे आर ग्रोइंग विथ अराउंड 7% ग्रोथ, विच इज़ रियली रियली सब्सटैंशियल ग्रोथ। आप उसको मतलब दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। अगर यूएस इकोनॉमी इज ग्रोइंग विद 7% तो उसके साथ इन्फ्लेशन आना थोड़ा सा लाजमी था, और इन्फ्लेशन के चलते फेड ने यह भी कहा है कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज द रेट। सो रेट्स अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो व्हाट विल हैपन इज कि लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये जो सारे पैसे, वैसे ये तो यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट में भी यही सीन है एक्चुअली। ये जो इतना मार्केट ऊपर गया है, आप खुद सोचो कि मार्केट ने जब इतनी बड़ी रैली कर ली है तो क्या एक्चुअल में इतने बिजनेसेस ऊपर गए हैं एक साल में? आप खुद सोच लो। जैसा इंडिया का हाल है वैसे ऑलमोस्ट यूएस का भी हाल है। तो क्या यूएस मार्केट्स इतने ऊपर चले गए हैं पहले के, मतलब हाई, हर एक महीने ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, तो क्या इतना एक्चुअली इकोनॉमी में इतनी सुधार आया है? नहीं आया है। और हुआ क्या है कि इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट द फास्ट पेस, ज़रूर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, एंड उसका जो सप्लाई है वो कम हो चुका है। लाइक सप्लाई इज नॉट, सप्लाई हैज़ नॉट इंक्रीज विद द पेस एट विच द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो इसकी वजह से आया है इन्फ्लेशन। बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए हैं। हमारे मेटल सेक्टर में जो प्राइसेस बढ़े थे, इसका भी रीज़न यही है कि प्राइसेस बढ़े हैं। अभी ये है S&P का इंडेक्स। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो नास्डैक का इंडेक्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है यहाँ पे, क्योंकि नास्डैक के इंडेक्स में अभी भी नास्डैक जो है वो ऑल टाइम हाई पे ही भाग रहा है। ठीक है, सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि नास्डैक अभी करेक्ट होगा। यहाँ पे नास्डैक में अभी करेक्शन आना एक बिल्कुल लाजमी है। नास्डैक में अगर करेक्शन आता है, सो माइंड यू गाइज, इंडियन मार्केट्स में करेक्शन अभी आएगा। आप बिल्कुल इसको लिख के लीजिए, न्यूज़ कुछ भी आए कुछ भी हो जाए, आप लिख के लीजिए कहीं पे,
और अगर नहीं हुआ ऐसा तो आपको ज़रूर एक बार मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे कमेंट ज़रूर करना वीडियो पे, आपको क्या लगता है। ओके। अभी हम करेंगे, देखते हैं डाउ जोन्स। दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू शो यू। डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे, ठीक है, ये देखिए इसका चार्ट। डाउ जोन्स ने 3 दिन पहले, मैंने एक्चुअली जब ये यहाँ पे जब इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, सी दिस एट दिस पॉइंट, ये जो टाइम था यहाँ पे जब उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, तभी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया था कि दिस हैज हैपेंड and this may indicate a sharp fall in all American markets. If that happens, there would be a sharp fall in European markets and Asian markets as well. और वही होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये देखिए तीन, मतलब आप देखिए डाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यूसली 10 डेज से डाउ जोन्स फॉल हो रहा है। एंड देर इज वेरी लिटिल साइन, अगर आप ग्राफ को अच्छे से देखते हो ना, तो दिस इज वेरी रेयर, देर इज वेरी रेयर चांस कि ये अब ऑल टाइम हाई को फिर से वापस जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन इस तरह से ब्रेक हो चुकी है। सी, इट इज़ नॉट कि ये सिर्फ ब्रेक हो गया और दूसरे दिन ये रिकवर हो गया, इट इज़ ब्रेकिंग एंड ब्रेकिंग एंड ब्रेकिंग। अब यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट रिकवरी आती भी है थोड़ी सी, तो ये कितना जाएगा, ये पूरा यहाँ तक थोड़ी जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसा रिकवर करके जाएगा एंड देन मोस्ट प्रोबेबली इट विल अगेन स्टार्ट गोइंग डाउनवर्ड्स। ओके, सो ये डाउ जोन्स का चार्ट मैंने 3 दिन पहले आपको ग्रुप में भी अपडेट किया हुआ है, आप एक बार उसको देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप पे जो लोग जुड़े नहीं हैं, मैंने नीचे लिंक डाल के रखी है, तो बहुत सारे फ्री अपडेट्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ, बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस भी करके देता हूँ, तो मेक यूज़ ऑफ दैट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आने वाला कौन सा चार्ट है भाई साहब, दिस इज बॉन्ड यील्ड्स वाला ये चार्ट है। बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी कम हो रही है, तो एक्चुअली दिस इज़ अ गुड साइन। अगर आप यूएस के मार्केट्स के बारे में देखोगे तो बहुत मिक्सचर वाला सिनारियो बन रहा है। इकोनॉमी ऊपर जा रही है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और डॉलर भी इसकी वजह से ऊपर जा रहा है, और बॉन्ड यील्ड्स कम हो रही है, जिसकी वजह से एक्चुअली मार्केट थोड़ा सा स्टेबिलिटी मार्केट में आ सकती है। नाउ देयर आर टू थिंग्स विच आई फील। वन थिंग इज कि because of the rate hike and because of all these things, अगर मार्केट में मेटल की प्राइसेस या कमोडिटीज की प्राइसेस थोड़ी सी कम होती है, व्हाट आई मीन इज कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा अगर कम होता है, देन मार्केट विल स्टे एट द करंट प्राइस एंड मे बी इट विल ट्राई टू गो अप वंस अगेन। जब भी ऐसा होता है, जब भी कमोडिटीज की प्राइसेस कम होगी, एट दैट टाइम डॉलर में ऑल्सो रिवर्स, डॉलर की प्राइसेस भी कम हो जाएगी। हम आगे डॉलर का एक बार देखने वाले हैं, बट लुकिंग एट द बॉन्ड यील्ड्स, अगर आप देखोगे तो प्राइसेस उसके हाई से, जब ये 1.75 के आसपास उसका हाई था समवेयर बिफोर अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल, अभी काफ़ी नीचे आ चुका है, और आई थिंक इट इज़ गोइंग टू स्टे हियर फॉर सम टाइम, और थोड़ा सा और नीचे आने की भी पॉसिबिलिटी है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि आने वाले टाइम में ये समवेयर अराउंड 1.3 के आसपास ये आ सकता है। लुकिंग एट दिस चार्ट आई एम प्रेडिक्टिंग इट। वैसे इकोनॉमी में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज डॉलर। डॉलर का हमने कई बार डिस्कशन किया था कि डॉलर जब तक ये लेवल पे है, निफ्टी इज गोइंग टू गो अप, निफ्टी इज गोइंग टू स्टे अप, और मार्केट्स आर गोइंग टू स्टे अप। अभी डॉलर ने ये जो मूवमेंट दिखाया है, इसकी ये वजह है कि जिसकी वजह से मार्केट्स फॉल हुए हैं, ये जो ऊपर वाली मूवमेंट दिखाई है। नाउ द डॉलर इज गोइंग टू फेस अ शार्प रेजिस्टेंस एट दिस लेवल, समवेयर अराउंड 93.3 के जो लेवल है और 93.4 के जो लेवल है, वहाँ पे डॉलर को एक शार्प रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल सकता है। तब तक डॉलर जाएगा, तब तक डॉलर जाएगा का यही मतलब भी है कि तब तक मार्केट फॉल होते रहेंगे। देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ दैट। वहाँ पर जाने के बाद उस टाइम पे क्या सिचुएशन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डॉलर वहाँ से ऊपर जाता है या नीचे आता है। ओके, वेदर डॉलर गोज अप और कम्स डाउन, और इन्फ्लेशन का उस टाइम का डेटा भी बहुत मैटर करेगा। तो वैसे डॉलर को यहाँ तक जाने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, जिस तरह से ये राइज हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे मे बी ये थोड़ा सा स्टे करेगा एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स। सो थोड़ा सा बेरिशनेस मार्केट में अभी रहेगा। और इफ़ यू लुक एट द चार्ट पैटर्न डॉलर का, तो इफ़ इट फॉलोज दिस डब्ल्यू पैटर्न, ओके,
So dollar may go like this, and if it comes to somewhere around 94, then definitely बहुत ज़्यादा instability markets में create हो सकती है. Okay. ये वाला एक चार्ट, दिस इज यूएसडी वर्सेस आईएनआर. तो वो जो डॉलर का हमने पहले वाला जो चार्ट देखा, वो था डॉलर का अपना एक इंडेक्स, जो मैंने कई बार आपको बताया है कि डॉलर को 90 अलग अलग करेंसीज के साथ कंपेयर किया जाता है, एंड देन एक इंडेक्स निकाला जाता है. नाउ दिस इंडेक्स इज यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी. मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर डॉलर के बारे में आपको जानना है तो दोनों इंडेक्सेस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन रुपी यूएसडी वर्सेस आईएनआर, ये जो चीज़ है, इसमें दोनों वेरिएबल्स आ जाते हैं. तो कई बार डॉलर ऊपर जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, उसका मतलब कभी कभी ये भी हो सकता है कि रुपी इज़ गेटिंग वीकर, रुपी वीक हो रहा है. समझ रहे हो? तो फिलहाल तो डॉलर इज़ गेटिंग स्ट्रांगर, इसलिए ये काफ़ी ऊपर जा चुका है. डॉलर जब ऊपर जाता है तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, हमारा जो बहुत सारा इंपोर्ट्स है उसके ऊपर मतलब ये अफेक्ट करेगा, उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी. और मेटल सेक्टर में भी थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है, ऑयल एंड गैस में देखा जा सकता है. और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी डॉलर ऊपर जाता है देन आईटी सेक्टर विल बूम. तो आईटी सेक्टर तो वैसे भी ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा है ऑलमोस्ट, आई थिंक एक बार देखते हैं उसको भी बाद में. लेकिन द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ डॉलर डेफिनेटली हेल्प्स आईटी सेक्टर, क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट बेस्ड है, बहुत ज़्यादा सॉरी नॉट इम्पोर्ट बेस्ड, एक्सपोर्ट बेस्ड है. तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं उसमें. तो डॉलर तो अभी डॉलर वर्सेस आईएनआर आप देख रहे हो चार्ट, और आई एम एक्सपेक्टिंग दिस विल आल्सो गो अप. ये है इंडियन क्रूड ऑयल का चार्ट. ओके, इंडियन क्रूड ऑयल, या तो $71 के आसपास पहुंच चुका है. एंड यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है. आई थिंक इट इज़ वेटिंग फॉर डॉलर मूवमेंट. डॉलर की मूवमेंट आने वाले कुछ दिनों में कैसी रहेगी, उसके ऊपर इसका फ्लो रहेगा. अगर ये ऊपर जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. आप देखते हो बाहर, अगर आप देखोगे तो पहले से ही पेट्रोल वेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही है. इन्फ्लेशन इंडिया में भी बढ़ रहा है. इंडिया के इन्फ्लेशन इंडेक्स का अभी जो नंबर आएगा, देख लेना, ये क्वार्टर के बाद आएगा, ये महीने के बाद आएगा, तो उस नंबर पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी. इसके बाद आरबीआई की पॉलिसीज़ का भी कोई अपडेट आ सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट. इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो भी सारी पोजीशंस है, जो भी सारी लॉन्ग पोजीशंस है, जो भी सारी आपकी बुलिश या तेज़ी वाली पोजीशंस है, उन पोजीशंस को एग्जिट कर दो और कुछ दिनों के लिए वेट एंड वॉच करो. इंट्राडे ट्रेड करो, एक आध दूसरा ट्रेड अच्छा मिलता है उसमें करो. कोई निफ्टी बैंक निफ्टी की कोई मूवमेंट मिलती है उसमें ट्रेड करो. लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बुलिश ट्रेड अभी इनिशिएट मत करना, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा. आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, बट आई हैव एग्जिटेड माई लॉन्ग पोजीशंस. और जो भी मैं करता हूँ इंट्राडे में कर लेता हूँ. अगर जो भी अच्छा स्टॉक मुझे मिलता है, मैं टेलीग्राम चैनल में सबको अपडेट भी करता हूँ. सारे वो कॉल्स जो मैं टेलीग्राम चैनल में देता हूँ उसका मैं अपडेट देता हूँ. इवन इफ इट हिट्स स्टॉप लॉस, इट इज़ ओके. और वो सारे जो स्टॉक्स या सारे जो स्क्रिप्ट्स है जो मैं चैनल पे अपडेट करता हूँ, वो सारे मैं खुद भी उसको खरीदता हूँ. सो अगर आप लॉस कर रहे हो तो मैं भी लॉस कर रहा हूँ, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो मैं भी जम के प्रॉफिट कमा रहा हूँ. ओके, सो ये हुआ क्रूड के बारे में. आई थिंक यूएस ऑयल का भी एक देखना चाहिए. ओके, दिस इज़ द क्रूड ऑयल फ्यूचर्स. दिस एक्चुअली इंडियन इसका ये है. ये भी वैसे ऊपर कंसोलिडेट ही कर रहा है. ऊपर जाने के बाद अभी 3-4 दिन से अब देखना है कि डॉलर के प्राइसेस कैसे रहेंगे और उसके हिसाब से किस तरह से ये करेगा. वन इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी, जब भी इकोनॉमीज़ में ग्रोथ आती है तो क्रूड का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा. एंड देन दे हैव, अगर आपको पता नहीं होगा तो क्रूड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट की जाती है. जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज होती है जहाँ पे क्रूड का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ से वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस कंट्रोल करते हैं और उसको मैनिपुलेट भी करते हैं. ठीक है, तो अगर उनको एक मौका मिल जाएगा, अगर इकोनॉमीज ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, तो उनको एक मौका मिलता है उनकी प्राइसेस बढ़ाने का, और जिसकी वजह से और इन्फ्लेशन में ग्रोथ हो जाती है. स्पेशली फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, जिनका ऑलमोस्ट 75 to 85% जो क्रूड है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है. तो ऐसा सिनारियो है भैया. और गोल्ड के प्राइसेस देखें तो कंटिन्यूसली गोइंग डाउन. दिस इज बिकॉज डॉलर इज गोइंग अप. जब भी डॉलर ऊपर जाएगा गोल्ड की प्राइसेस कम होती जाएगी. दिस इज क्वाइट ये एक रिलेशन में ही होते हैं वो दोनों. इनफैक्ट कमोडिटीज़ का भी ऐसा ही होता है. तो
अबाउट गोल्ड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड की प्राइस फिर से उस लेवल पे जाएंगे जहाँ पे वो थे। ओके, दिस इज़ वेरी आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या यहाँ पे गोल्ड को बाय किया जा सकता है? आई थिंक यस। ये लेवल और इसके नीचे वाले लेवल्स जो भी है, अगर आपको एक्यूमुलेट करना है यू कैन एक्यूमुलेट। अभी देखना यहाँ पे गोल्ड कंटिन्यूअसली 6-7 दिन से गिर रहा है, राइट? दिस इज अ फॉल फॉर 6 to 7 days। तो इसके बाद में शायद थोड़ी सी एक रिकवरी आ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लेवल के ऊपर जाएगा गोल्ड। ओके, दिस लेवल समवेयर अराउंड 1800 के ऊपर गोल्ड जाएगा नहीं। ये थोड़ा सा ऐसा रिकवर करके फिर से नीचे आने की शुरू करेगा। ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज हैपनिंग विद द डॉलर प्राइस। उसको बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर करना है, ठीक है। दिस इज SGX निफ्टी। वैसे ये वीकली एनालिसिस में ज़्यादा कभी लेता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपको बस ये बताना था कि SGX निफ्टी का भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जिसके सपोर्ट पे ऑलमोस्ट ये चल रही है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पे बिल्कुल 182 पॉइंट्स का फॉल आ चुका है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो जब हमारा फ्राइडे का मार्केट क्लोज हुआ था उसके बाद में उसका जो ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें 182 पॉइंट्स का फॉल आया है। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल या परसों 2 दिन के अंदर हमारे मार्केट में भी ऐसा ही कुछ फॉल देखने को मिलेगा। एक्सपेक्ट दिस गाइज नाउ। ओके, अभी आ गया निफ्टी का चार्ट, इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। एक्चुअली बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ और थोड़ा सा मोनोटोनस शायद हो रहा है, बट मुझे आपको इस बारे में बिल्कुल अलर्ट करना है कि ये जो टाइम है इस टाइम में लॉस मत कर जाना, ये टाइम में अपना कैपिटल बर्बाद मत कर देना। थोड़ा सा अभी देखो मार्केट बहुत ज़्यादा भाग चुका है। एक बार आप इस चार्ट को देख लो फिर आपको पता चल जाएगा। जो मार्केट चला गया था 7,600 की लेवल पे, ओके 7,500 इनफैक्ट 7,500 को चला गया, वो एक साल के अंदर 15,600 15,900 तक चला गया। सो दिस इज़ लाइक 8,000 पॉइंट्स की रिकवरी। पहले 8,000 पॉइंट्स उसको करने के लिए कब हुआ था 8,000 का? आप देख रहे हैं कभी आपने? 8,000 का होने के लिए उसको कई साल लग गए थे। अभी ज़्यादा पीछे मैं जाता नहीं हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन इतने साल लग गए थे और एक ही साल में इतना हो गया। इसकी 2-3 रीजंस हैं। एक तो मार्केट को बहुत ही मैनिपुलेट करके यहाँ तक लाया गया है। आप इसको बिलीव करें ना करें, आपका कोई अलग व्यू हो सकता है। आई एक्सेप्ट दैट, आई रिस्पेक्ट दैट, बट मेरा व्यू ऐसा है कि मार्केट को ऊपर लाया गया है और बड़े प्लेयर्स अभी बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ये जो बन रहा है ना, ये जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है निफ्टी का, ये इसी के लिए बन रहा है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ने बहुत सारे प्रॉफिट कमा लिए हैं और अभी वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और अभी जब अगर फेड के रेट्स और ये सब बढ़ने वाले हैं तो लिक्विड मनी जो है बहुत कम हो जाएगा। इंडिया में भी सिमिलर सिनारियो आ सकता है। तो लिक्विड मनी जब कम हो जाएगा तो ये जो चल रहा था ना, ये बिल्कुल अच्छा माहौल जो चल रहा था, बहुत बढ़िया माहौल जो सबको लग रहा था, ये अब वैसा रहेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं रही है। ठीक है, ये डेली चार्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 15,600 से लेकर 15,700 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, 15,600 को यहाँ पे एक बार रिजेक्शन मिल चुका है, यहाँ पे मिल चुका है, कल भी 15,450 के जाके रिजेक्शन हुआ है। ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 15,450 की लेवल जो थी, अगर आप ये पहला वाला हाई देखेंगे जो फरवरी में लगाया था, हमारे जो बजट आया था, बजट के बाद मार्केट में जो ये तेज़ी दिखने को मिली थी, उसके बाद में जो ऑल टाइम हाई लगाया था उस टाइम का, तो वो एक बार ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है। वो 15,421 के आसपास कहीं दिखा रहा है और कल मार्केट 15,450 को टेस्ट करके गया फ्राइडे के सेशन को। तो उसके बाद में एक शार्प रिकवरी भी मार्केट ने दिखाई है। लेवल्स के बारे में, पिवोट के लेवल या फिबोनाची लेवल, ये सब मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि अभी वो बात है ही नहीं मार्केट में। देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि लेवल्स का कैसे होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो मार्केट कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, मार्केट कहाँ पे शार्प मूवमेंट दे सकता है, इसके लिए लेवल्स ज़रूरी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप स्पेशली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये ज़्यादा मायने रखता है। स्पेशली इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ एक अच्छा स्टॉक लेना है और उसमें इन्वेस्टेड रहना है बहुत सारे लाइक लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन लेवल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भी फोकस मत कर देना क्योंकि ये जो वोलेटाइल मार्केट है इसमें हमेशा एक बहुत बड़ा वॉर चलता है बड़े प्लेयर्स और नॉर्मल रिटेलर्स के बीच में।
तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, मार्केट हमेशा तीन चीज़ों पे चलता है। मार्केट के तीन बेसिक है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तीन बेसिक चीज़ें मार्केट की होती है, एक होती है प्राइसिंग, एक होता है टाइमिंग, और एक होता है तुम्हारा साइकोलॉजी। ओके, ह्यूमन साइकोलॉजी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं, जब भी कोई आप ट्रेड लेते हो, जब भी कोई इसमें एंटर करते हो, तो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू चेक कि यहाँ पे प्राइसिंग किस तरीके का है। क्या मैं सही प्राइस पे बाय कर रहा हूँ? क्या मैं ओवरबॉट जोन में मैं कहीं ओवरबॉट जोन में तो बाय नहीं कर रहा हूँ? या फिर मुझे सेल करना है, तो अगर ओवरबॉट जोन है तो दैट इज द बेस्ट वे, बेस्ट प्राइस टू सेल, करेक्ट? तो ये सब एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आप करोगे, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी करोगे। टाइमिंग भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे फैक्टर्स टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन से पॉइंट पे आप एग्जिट कर रहे हो, कौन से पॉइंट पे एंट्री कर रहे हो, ये सब चीज़ें टाइमिंग पे ही आती है। अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, जैसे आपकी कोई एक स्ट्रैटेजी है कि एमएसीडी का अगर क्रॉस ओवर हो गया, जो कि अपनी लाइन होती है, उसने सिग्नल लाइन को क्रॉस कर दिया, तो दिस अ बुलिश साइन, और आप तब एंटर करते हो ट्रेड में। सो दैट टाइमिंग हैज़ टू बी मैच्ड, राइट? सो दैट टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब वो कब आपको एग्जिट करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। देन द लास्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे लोग बिल्कुल समझ ही नहीं पाते, वो होती है साइकोलॉजी। जब मैं साइकोलॉजी कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। ट्रेडिंग के अंदर, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा, जो लोगों को ऐसा लगता है ना कि वो कुछ स्टॉक्स खरीदते हैं और उसकी तरह से मार्केट मूव होता है, तो आप किसी से भी ये पूछ लेना जो मार्केट में है, आपके और मेरे ट्रेडिंग से मार्केट में जितना सा भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। 17 लाख करोड़ के आसपास डेली ट्रेडिंग होती है मार्केट में, और हम पूरा मतलब किसी एक आध ग्रुप में, लेट से 1000 10,000 लोग भी है, और उन्होंने सारों ने एक स्टॉक को बाय कर लिया, वो भी ज़्यादा उसको मूव नहीं कर पाते हैं। जब तक बड़े प्लेयर मतलब जो एक बिल्कुल 1,000 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़ इस तरह के जो अमाउंट डालते हैं, जब तक वो लोग मार्केट को मूव नहीं करते, मार्केट घूमेगा नहीं। और ये सारे बड़े लोग अभी जो है, ये सारे बड़े लोग अभी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और वो प्रॉफिट बुकिंग जो कर रहे हैं, वो भी ऐसे टाइम पास में नहीं करेंगे, वो बिल्कुल जानते हैं। देखो, जैसे कि मैंने अगर मान लिया, एक आप बात समझो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी देख लो। यहाँ पे अगर मैंने मान लिया कि ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, राइट? तो नॉर्मली आप क्या करोगे कि यहाँ पे जब मार्केट आएगा, नीचे नीचे अब आएगा, तो आप इसको देखोगे कि यहाँ से अगर ये रिट्रेस कर जाता है, रिवर्स कर जाता है, तो आप इसमें से एग्जिट कर जाओगे, अगर आपने थोड़ा सा बियरिश पोजीशन यहाँ पे लेके रखा है। आप वेट करोगे कि इसने यहाँ पे अगर क्रॉस कर दिया, राइट? आप यहाँ पे अगर किसी ने क्रॉस कर दिया, तो देयर कैन बी अ शार्प फॉल डाउनवर्ड्स, करेक्ट? एग्जैक्टली ये ऑपरेटर को पता होता है। तो वो क्या करेगा, वो इस तरह से मार्केट को ये करेगा कि इस यहाँ पे नीचे एक कैंडल बनेगी, आपको लगेगा कि ये लेवल अभी ब्रेक होने वाला है। बहुत सारे लोग बियरिश पोजीशन एंटर करेंगे, मार्केट ऐसा थोड़ा नीचे जाएगा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन उसको नीचे वाले पोजीशन में बाय करने का चांस मिल जाएगा। वो खेल चलेगा ऑपरेटर के बीच में। ये जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो मार्केट को किसी स्टॉक को मूव करते हैं, उनको ऑपरेटर कहा जाता है। तो ऑपरेटर और तुम और मैं जैसे रिटेलर, छोटे प्लेयर जो होते हैं, उनके बीच में बहुत सारी घमासानी चलती है, स्पेशली जब मार्केट बहुत वोलाटाइल रहेगा और बेरिश रहेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, लुकिंग एट द निफ्टी चार्ट, अगर आप देखोगे, देखो निफ्टी यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर कैसे तो यहाँ पे उसने सस्टेन करने की कोशिश की, एंड देन अगेन कमिंग बैक, एंड देन अगेन कमिंग अप। यहाँ पे ये बहुत अभी खिचड़ी पक रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो गई यहाँ पे, और मार्केट अब बेरिश साइन की तरफ थोड़ा सा अपना एक रुख जमा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, माय सजेशन, दिस इज़ माय सजेशन। मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि कोई नहीं, ये थोड़ा सा माइनर करेक्शन है, यूएस मार्केट में भी माइनर करेक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक मस्ती चल रही थी कई महीनों से, एक साल के अंदर जो भी हुआ है, वो अभी थोड़ा सा ख़त्म होने को आएगा। तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, मार्केट ऊपर नीचे ही करेगा, ये साल ऐसा ही पकड़ लेना। और मैं, इफ़ यू आस्क मी, जब तक मार्केट 16,000 के लेवल पे, 16,900 से लेके 16,800 के लेवल तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर जाता, मैं कोई लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा एग्जिट नहीं करने, एंटर नहीं करने वाला। मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं। जब तक मार्केट
15,450 के नीचे नहीं जाता, मैं कोई बेरिश पोजीशन भी एग्जिट नहीं ये नहीं करूंगा। यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा दिखे, कोई साइन दिखा है यहाँ से भी बेरिश होने का, देन ओनली आई विल एंटर। टिल दैट टाइम आई एम ओनली गोइंग टू डू एकदम बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक, जहाँ पे हमें बिल्कुल गारंटी है कि इस स्टॉक में ऐसा ऐसा होने की बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, उसी में एंटर करना है। एक थैला भरने के जैसा बिल्कुल बहुत एक के बाद एक के बाद एक ऐसा ट्रेड लेने का अभी कोई मतलब नहीं है दोस्तों, स्पेशली पोजिशनल ट्रेड्स। वन ये हो गई एक बात। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, नो BTST। आप अगर जितना पॉसिबल हो आप पोजिशनल ट्रेड अभी नहीं लेंगे, ठीक है। अवॉइड ही करना है कि जो होता है बाय टुडे सेल टुमारो BTST जिसको बोला जाता है, तो अवॉइड दैट पार्ट नाउ फॉर सम टाइम। जब तक अगर आपका बहुत स्टडी है, आपको लगता है कि नो दिस इज द वे इट इज़ गोइंग टू हैपन, आई नो इट, ओनली देन यू एंटर। थर्ड चीज़, अगर आप एंटर भी करना चाहते हो तो अपना रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा एग्रेसिव रखना है। जिस टाइम थोड़ा सा डिफेंसिव टाइप से आपको खेलना है, तो बहुत ज़्यादा पैसे एक ही जगह पे मत लगा देना, ठीक है। अगर लॉसेस होते हैं तो बहुत खतरनाक वाले लॉसेस होते हैं दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मार्केट इज लुकिंग बुलिश, सॉरी बेरिश। बहुत ज़्यादा बेरिशनेस मार्केट में दिखाई दे रही है और आने वाले वीक में आपको ये पता चल ही जाएगा, ठीक है। ये है 15 मिनट्स का चार्ट निफ्टी का। अगर मंडे और ट्यूसडे के लेवल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा ज़बरदस्त वाला फॉल हुआ था, निफ्टी में 300 पॉइंट्स को फॉल हो गया था और उसके बाद में उसको पूरा रिकवर भी कर दिया उसी दिन, ठीक है। ये जो आया है तो आप देख सकते हो कि 15,450 से लेकर के 15,720 तक उसको पूरे फिर से लेके आए। कल अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है, ओके, तो मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। और ये क्यों होगा इसको समझना ज़रूरी है। आगे भी आप ये मतलब ये जो स्टडी है इसका आप यूज़ करके आगे भी बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे एक अच्छा फॉल आया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पैसे भी कमाए, बट नोबडी प्रेडिक्टेड दिस थिंग, राइट। जब ये थोड़ा सा ऊपर होके आया तो इनफैक्ट मैंने भी ऐसा ही प्रेडिक्ट किया था कि समवेयर अराउंड 15,600 15,550 से लेकर के 15,600 के मार्केट को क्लोज करेंगे, लेकिन इसको ऊपर ही ऊपर लेके गए। नाउ जो लोगों ने यहाँ पे जो बुलिश पोजीशंस लेके रखी होंगी, राइट, अगर कल मार्केट बिल्कुल नीचे खुल जाता है, इनका तो कोई ज़्यादा ये नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे बुलिश पोजीशंस लेके रखी होंगी, स्पेशली यहाँ पे अगर आप लास्ट के 2 कैंडल्स देखोगे तो वहाँ पे एक मिनट में हटा देता हूँ, यहाँ पे देखो एक लंबी शेडो बनाई है। यहाँ पे इस कैंडल पे एक बहुत लंबी शेडो 15 मिनट की कैंडल ने बनाई है। नेटिव एक्सपेक्टेड कि मार्केट ऊपर होगा, दे डिडंट एग्जिट देयर पोजीशंस और मार्केट बिल्कुल उनकी पोजीशन से नीचे ओपन हो जाएगा और उनको बिल्कुल लॉसेस दिखने लग जाएंगे। सो दे विल ऑल स्टार्ट एग्जिटिंग देयर पोजीशंस और एक एटलीस्ट 1 कैंडल यहाँ पे नीचे निफ्टी ऐसे बिल्कुल बनाएगी। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अगर बिल्कुल गैप डाउन खुलता है तो ऐसा बनना बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है वो आपको देखना है, ठीक है। जनरली क्या होता है, मार्केट अगर ऐसा बहुत गैप डाउन खुल गया तो शार्प रिकवरी आती है, जैसे यहाँ पे आई है। तो गैप डाउन होने के बाद फिर से नीचे थोड़ा सा और चला जाएगा और फिर से एक शार्प रिकवरी आएगी। या कई बार ऐसा भी होता है कि गैप डाउन खुलता है, देन मार्केट विल कम अप, यहाँ पे जो गैप क्रिएट किया होगा नीचे से वो पूरा गैप फिल करेगा एंड देन अगेन इट विल डिसाइड इस डायरेक्शन नीचे और ऊपर। तो ये सब कल देखना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट में है, तो वी डू नॉट नो। वन इम्पॉर्टेंट लेवल इज 14,450, सॉरी 15,450, जो ऑलरेडी एक बार टेस्ट हुई है और नीचे की साइड में है 15,330 ऑन अ वीकली बेसिस। अगर आप मुझे पूछते हो, इफ 15,330 की लेवल अगर वो ब्रेक कर देता है, 15,330 मतलब एग्जैक्ट वो लेवल मत समझना, समवेयर फ्रॉम 15,300 टू 350, ये लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करती है एंड इट सस्टेन्स देयर ऑन अ डेली बेसिस, देन देयर माइट बी अ फॉल जो आपको सीधे 15,000 की तरफ लेके जा सकता है। मार्क माई वर्ड्स, इसको लिख लेना कहीं पे। ऊपर की साइड क्या होगा आई एम नॉट श्योर, मैं ज़्यादा उसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब तक ये 15,900 से लेके 16,000 तक, वहाँ तक जब तक निफ्टी अब स्टेडी नहीं हो जाती, स्टेबल नहीं हो जाती, आई एम नॉट बुलिश एट ऑल इन द मार्केट नाउ, क्योंकि ये मार्केट वोलाटाइल हो गया है और ये रहेगा ऐसा ही,
ठीक है, चलो अभी एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट द बैंक निफ्टी। ये है इसका डेली चार्ट। बैंक निफ्टी में भी एक शार्प रिजेक्शन मिला है नीचे वाले लेवल से, विच वाज अ पॉजिटिव साइन। लेकिन फिर भी मैंने जैसा आपको बताया कि ये मोस्टली ऑपरेटर एक्टिविटी थी कि नीचे लेके गए एंड देन फिर से उसको ऊपर लेके आए, ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ द डे, प्रीवियस डेज क्लोजिंग। 34,400 जब बैंक निफ्टी उसके पास थी, 34,450 के आसपास, उसी टाइम मैंने टेलीग्राम चैनल में भी आपको अपडेट किया था कि 34,400 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। एट द सेम टाइम ये बहुत बार वहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है। अगर आप इसके डेली चार्ट में देखोगे, ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे ये पूरे एरिया में यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे भी पीछे एक बार सपोर्ट ले चुकी है, राइट। और यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन, सॉरी, यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था और ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया था। तो 34,400 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। उसको ब्रेक करने के बाद मैंने बोला था कि इट विल डायरेक्टली गो टू 34,000, वैसा ही हुआ। ऑप्शन चेन भी यही बता रही थी। एंड 34,000 इज़ ऑल्सो अ वेरी, इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल, 34,000 35,000। तो बैंक निफ्टी की अगर लेवल की बात करें तो वही है कि ऊपर की साइड में 35,000 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ऑप्शन चेन भी आपको यही बताएगी और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर आप यहाँ पे डेटा देखें तो बैंक निफ्टी कई दिनों से, इनफैक्ट फॉर 1 मंथ, सिंस 1 मंथ, बैंक निफ्टी इसी एक एरिया में ट्रेड कर रही है, 34,500 से लेके 35,000, राइट। पूरा एक महीना अभी इसको हो गया, वो एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। नाउ कल अगर मार्केट अगेन गैप डाउन खुलता है, एक बार इसको 15 मिनट का चार्ट हम फिर से खोल लेते हैं, तो कल अगर मार्केट बिल्कुल गैप डाउन खुल जाता है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन अगर खुलता है, 200-300 पॉइंट या 400 पॉइंट ऐसे अगर नीचे खुलता है मार्केट, देन अगेन द सेम थिंग विल हैपन कि ये जो बुल्स है, ये जो तेज़ी वाले जो लोग हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ मार्केट खुलते एक शार्प करेक्शन आ सकता है। नीचे वाले लेवल याद रखना 34,000, और ये जो कल का स्विंग है 34,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, और वो कई बार टेस्ट भी हो चुकी है। लेकिन ये जो 33,900 के आसपास ये जो कल का स्विंग नीचे बनाया है बैंक निफ्टी ने, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको याद रखना है। अगर ये स्विंग टूट जाता है, याद रखना, ये स्विंग अगर टूट जाता है तो एक बार इस चार्ट को देखना आप, बहुत एक लंबा फॉल इसमें आ सकता है। क्योंकि एक बार जहाँ पे इसने अभी रेजिस्टेंस लिया है, सॉरी सपोर्ट लिया है, वहीं पे ये पहले भी सपोर्ट ले चुका है। बैंक निफ्टी हैज़ ऑलरेडी टेकन सपोर्ट एट दैट लेवल। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 34,000 के अगर लेवल अगर ब्रेक करता है तो ये वाले जोन में वो आ जाए, एंड देन अगेन देयर विल बी सम वॉलेटिलिटी हियर। सो 34,000 से लेकर के 33,000 तक मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द लेवल, 33,200 या 300 के आसपास की जो लेवल है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। अगर बैंक निफ्टी अगर 1,500 पॉइंट नीचे अगर चली गई तो उसमें उसके बाद में एक रिकवरी भी आती है, एंड देन अगेन मे बी मार्केट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन वंस अगेन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करेगी कि यूएस के मार्केट में अभी क्या सिनारियो रहता है, एंड ऑल्सो हाउ द इन्फ्लेशन रेट इज़ देयर। ओके, तो जल्दी से अभी हम हमारे सारे इंडिया के जो मार्केट है उसके सारे सेक्टर्स देख लेते हैं फटाक से। Now, before we look at the different sectors, one important news is there which we need to look at, और जिसको हमें अभी वेरी क्लोजली फॉलो करना है, वो है कोविड के बारे में। जो कोविड के बारे में हमारे इंडिया में कहा जा रहा है कि द थर्ड वेव इज़ गोइंग टू कम इन 4 to 6 वीक्स। अगर ये न्यूज़ सही है, मुझे नहीं पता कि कितना इसमें सच्चाई है और व्हाट एक्चुअली द सिचुएशन इज़। बट अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो यूके में ऑलरेडी कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया में डेल्टा वेरिएंट कुछ मिला है। तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, दोनों डोसेस अगर आपके हो गए तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर देखा जाए तो इंडिया में सिर्फ अराउंड 7 to 10% पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड। और अगर फिर से वेव आती है 4 to 6 वीक्स मीन्स 1 से लेकर के 1.5 महीने के अंदर अगर फिर से वेव आती है, सो दैट मीन्स देयर विल बी वन मोर लॉकडाउन। अगर ऐसा होता है, जब तक ये न्यूज़ रहेगी, जब तक इसका कोई क्लैरिफिकेशन आता नहीं है, मार्केट में एक वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और एक अनसर्टनटी बनी रहेगी। और जब भी लॉकडाउन लगता है तो वी विल लुक एट दैट कि कौन से ये करना है। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल, ये जो न्यूज़ है इसको एकदम क्लोजली हमें फॉलो करना है अभी आज से, ठीक है।
सो फर्स्ट सेक्टर इज़ द मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में जैसा मैंने आपको कल टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि इसमें एक फॉल एक्सपेक्टेड है, लेकिन एट द सेम टाइम इतना फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि परसों जाके ये बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर ये 30% या 20% करेक्ट हो जाए और बिल्कुल 10% ऐसे कुछ करेक्ट हो जाए। नॉट सॉरी, नॉट 30%, आई वॉज अबाउट टू से। ओके, सो द नेक्स्ट सेक्टर इज द मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि इसमें थोड़ा सा फॉल एक्सपेक्टेड है। अभी ये थोड़ा सा डॉलर और इसके कमोडिटीज़ के बीच में थोड़ा सा गेम चलेगा कि अगर मेटल के प्राइसेस कम होते गए तो डॉलर थोड़ा सा कम होता जाएगा, अगर डॉलर बढ़ता गया तो मेटल के प्राइसेस में भी थोड़े से बढ़ते रहेंगे। तो दिस समवेयर इट हैज़ टू बैलेंस। तो डॉलर को भी क्लोजली फॉलो करना है एंड मेटल को भी, बट मेटल आई एम लिटिल बेयरिश अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है कि मेटल और थोड़ा नीचे आ सकता है। एनर्जी सेक्टर की अगर बात करें तो दिस इज द चार्ट फॉर द एनर्जी सेक्टर। एनर्जी में भी थोड़ी सा बेरिशनेस है, बट व्हाट आई फील इज़ कि अगर डॉलर के प्राइसेस बढ़े हैं तो जो कि ऑयल एंड गैस की कंपनीज हैं उनके प्राइसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। एट द सेम टाइम जब डॉलर बढ़ता है, ये थोड़ा सा नॉट, दिस इज़ नॉट अबाउट एनर्जी सेक्टर, बट जब भी डॉलर बढ़ता है, क्रूड के प्राइसेस स्पेशली जब बढ़ते हैं, तो पेंट सेक्टर, टायर सेक्टर, ऐसी जो कंपनीज है, ऐसे जो स्टॉक्स है टायर सेक्टर, जैसे जेके टायर हो गया, अपोलो टायर्स हो गया, या कोई पेंट में एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इनमें थोड़ा सा करेक्शन ज़रूर आता है, तो वो भी ध्यान में रखना है। एनर्जी सेक्टर के बारे में जैसे मैंने कहा कि सी वी हैव टू सी व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन दैट। ऑटो सेक्टर की अगर मैं बात करूं, ऑटो सेक्टर के बारे में आई एम पर्सनली वेरी बुलिश। एट द सेम टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब भी ऐसा होता है, वेन एवर देर विल बी अ प्राइस हाइक, देर विल बी अ प्रेशर इन ऑटो सेक्टर, क्योंकि लोग खरीदेंगे ही नहीं अगर इतने प्राइसेस बढ़ गए, तो थोड़ा सा दिस सेक्टर विल बी अंडर प्रेशर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूएस के अगर ऑटो सेक्टर के % का जंप ऑलरेडी हो चुका है। सो दिस इज द इम्पैक्ट दैट हैपन्स। सो ऑटो अभी थोड़ा सा मैं व्हाट आई विल से इज कि देयर इज अ लिटिल बेरिशनेस यहाँ पे। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो लाइक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट किया है, एंड देन सॉरी, यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हॉल्ट किया था एंड देन अगेन स्टार्ट गोइंग डाउन। तो थोड़ा सा है यहाँ पे बेरिशनेस और मुझे ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट सेक्टर इज पीएसयू बैंक। इसमें भी बैंक निफ्टी की तरह ही प्रेशर रहेगा। पीएसयू बैंक वैसे अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पीएसयू बैंक्स के बारे में मैं पहले वीडियो में भी कहा था कि अगर डिप्स में अगर आप बाय कर सकते हो तो ज़रूर करना है। एक एसबीआई का स्टॉक है जिसके बारे में मैं तुम्हें बाद में अपडेट कर दूंगा। थोड़ा सा नीचे आएगा वो, और उसके बाइंग लेवल पे जब आएगा 360 से लेकर के 380 के लेवल पे, तो उसको बाय करना है उस टाइम अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो। फार्मा सेक्टर अभी तो ज़्यादा इसमें कुछ करने जैसा है नहीं, ये अभी भी अपने एक सपोर्ट लेवल पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोविड की न्यूज़ अगर फिर से आती है तो फार्मा को बिल्कुल क्लोजली ट्रैक करना या और ऊपर जा सकता है। ठीक है, दिस इज एसजीएक्स निफ्टी, देन निफ्टी रियल्टी। ओके, निफ्टी रियल्टी का ऐसा है कि जब तक कमोडिटीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा है, जब तक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तब तक रियल्टी सेक्टर ऊपर जाएगा नहीं। वैसे अभी रियल्टी सेक्टर थोड़ा ऊपर जाना ज़रूरी था, मतलब उसकी एक ऐसी सिचुएशन थी कि वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा साइन दिखा रहा था, बट इट इज़ नॉट गोइंग ओनली बिकॉज द इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम हो जाए तो निफ्टी में एक अच्छी खासी तेज़ी आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस इन द नेक्स्ट वीक। ओके, एफएमसीजी एक अपने ऑल टाइम हाई पे ज़रूर है। बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। जनरली अगर आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ, जनरली जब भी मार्केट गिरता है तो एफएमसीजी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। जब भी मार्केट ऊपर चलता है तो एफएमसीजी स्टॉक्स को थोड़ा सा उनमें करेक्शन आता है। दिस टाइम द सिनारियो वाज लिटिल डिफरेंट कि मार्केट ऊपर जा रहा था और आईटी एंड एफएमसीजी के स्टॉक्स सारे ऊपर जा रहे थे। तो वी डू नॉट नो, वी हैव टू वॉच एग्जैक्टली अभी कैसे होता है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा एफएमसीजी में भी करेक्शन आएगा। अगर आप ये रैली देखोगे तो अराउंड फॉर 1 मंथ दे हैव कंटिन्यूसली रन अप, राइट। तो मे बी देयर विल बी सम करेक्शन नाउ इन द एफएमसीजी सेक्टर। आईटी के अगर स्टॉक्स देखें तो आईटी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से दिया है, कुछ पिछले इनफैक्ट कुछ हफ्तों से दिया है। बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग रैली उन्होंने दिखाई है। एट द सेम टाइम
डॉलर के प्राइसेस के ऊपर, जैसा मैंने कहा कि डॉलर के प्राइसेस जब भी ऊपर जाते हैं तो आईटी सेक्टर के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और उनके स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा भागते हैं। तो इस पर थोड़ा नज़र रखनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि और भी इसमें थोड़ी सी रैली बची है, बट वी डू नॉट नो कि हाउ इज़ द व्हाट इज़ द सिनारियो नाउ। थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई, डॉलर बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे करने लग गया, तो ये भी थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा करेक्शन इसमें भी आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत शार्प करेक्शन आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा हॉल्ट करेगा यहाँ पे, तो सारे स्टॉक्स थोड़े से हॉल्ट कर जा सकते हैं। तो गाइज, हमने कुछ ग्लोबल मार्केट्स के इंडाइसेस देखे, यूएस डॉलर देखा, क्रूड का भी थोड़ा एनालिसिस किया, गोल्ड देखा, देन निफ्टी बैंक निफ्टी देखा है, इंडिया के जो मार्केट के जो सेक्टर्स है वो भी हमने देखे हैं। अभी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जो मुझे लग रहा है वो आपको बता रहा हूँ। अब बिल्कुल अग्रेसिवली ट्रेड मत करना, फिर से एक बार आपको थोड़ा सा वॉर्न कर रहा हूँ, ठीक है। ये चार्ट है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का, LTTS जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। कल अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है या फिर आ जाता है, ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आता है, सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज़ कि 2794 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर ये 2790 के नीचे आता है तो इसको हम सेल कर सकते हैं और हमारा टारगेट हो जाएगा समवेयर अराउंड 275 के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट ज़रूर लगेगा आपको, लेकिन ये इतना नीचे जा सकता है क्योंकि नीचे इसने एक हॉल्ट बनाया है, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा तो इसमें ज़रूर एक फॉल आएगा। एक सेशन में नहीं आया तो दो सेशन में ज़रूर आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि बियरिश पोजीशन आप थोड़ा होल्ड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो भी स्टॉक में दे रहा हूँ, अगर कल ये बिल्कुल ही नीचे खुल गए, जैसे कि 2794 पे क्लोजिंग दी है लेकिन कल ये खुलता है बिल्कुल 2760 के आसपास, तो इसको अवॉइड कर देना है, क्योंकि फिर ये एक थोड़ा सा रिकवरी मोड में जाएगा एंड देन इट में कम डाउन। बट इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी ऐसी बता देता हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। ट्रेंड लाइन जब भी स्टॉक ब्रेक करता है तो दो सिनारियो हो सकते हैं। एक ऐसा होता है कि मार्केट डायरेक्ट एकदम बिल्कुल एक शार्प फॉल यहाँ पे दिखने को मिलेगा, फिर एक रिकवरी आएगी एंड देन अगेन इट मे डिसाइड आफ्टरवर्ड्स। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा एंड देन अगेन इट विल गो डाउन टू दिस लेवल, इसको एक बार टेस्ट करेगा एंड देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग बैक। तो अगर ऐसा पैटर्न आपको मिलता है, ये प्राइस एक्शन वाला पैटर्न, सो दैट इज़ द बेस्ट पैटर्न टू ट्रेड विथ। तो ये हो गया LTTS का स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक भी IT से ही है, ये है विप्रो। विप्रो के स्टॉक में भी आपको ऐसा इस तरह का एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, और जिस ट्रेंड लाइन के नीचे ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दे चुका है ये, और इसको ये इनफैक्ट टेस्ट भी कर चुका है। यहाँ पे एक अच्छा प्राइस खुला ओपन होने के बाद, फिर एक बार ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने की कोशिश की एंड देन अगेन उसके ऊपर खुलने के बावजूद भी ये नीचे आया, राइट। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ज़रूर इसने बनाया है एंड देन कल अगर ये 550 के नीचे अगर चलता है कहीं भी खुल के, तो हम इसको समवेयर अराउंड 540 के टारगेट तक इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जैसा मैंने कहा कि खुल ही गया बिल्कुल 543 545 के आसपास, तो इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मार्केट में एक शार्प रिकवरी आ सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है जस्ट डायल। हाँ, जबकि मैंने कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ अभी मार्केट में, लेकिन फिर भी ये बुलिश साइन दिखाने वाला एक स्टॉक है। मार्केट ने स्टॉक ने यहाँ पे एक शार्प अपमूव आया था, फिर यहाँ पे काइंड ऑफ कंसोलिडेशन दिखाया, फिर थोड़ा नीचे जाके अगेन इट गेव अ ब्रेकआउट अबव दिस लेवल। ओके, सो ये जो लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऊपर गया। नाउ इट इज़ कमिंग बैक टू टेस्ट द लेवल। नाउ आपको ये देखना है, एक मिनट में लेवल आपको अच्छे से ड्रॉ करके देता हूँ ताकि आपको समझ सके। आपको ये देखना है कि वेदर इट वाज अ ट्रू ब्रेकडाउन, लाइक ट्रू ब्रेकआउट, और इट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट। तो अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे, यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ पे ये अभी हॉल्ट कर रहा है, करेक्ट। तो ये अगर हॉल्ट कर रहा है, व्हाट वी हैव टू सी इज कि अगर ये फिर से नीचे आ जाता है तो इट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट, राइट। लेकिन अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट करके यहाँ से फिर से ऊपर जाना शुरू कर देता है, देन यू कैन कंसिडर दिस एज अ प्रॉपर ब्रेकआउट, और इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, पोजिशनल ट्रेड मत लेना इसमें। इंट्राडे में अगर किसी में प्रॉफिट मिल जाए तो सही है, वरना जस्ट दिस कैन बी गुड स्टॉक फॉर स्टडी। नेक्स्ट स्टॉक है पावर ग्रिड। मैंने आपको ये पहले भी इसके बारे में एक अपडेट दिया था। इसने बनाया था ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। दिस इज़ वेरी बुलिश साइन, और एक्चुअली इसका ऊपर का टारगेट हो जाता है जितना इसका ये वाला टारगेट है, जिसका इतना हेड का टारगेट है इतना ऊपर। तो हमने इसको
ऑलरेडी इसकी पोजीशन बनाई थी जो मैंने एग्जिट कर दी थी बाद में, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा फॉलो ये करना है कि अगर ये ऐसा ये अभी यहाँ पे ट्रेल लाइन टेस्ट करके नीचे वाले पिछले वाले सेशन में इसने ये नीचे ब्रेक डाउन कर दिया है ये वाले लेवल से. सो वी हैव टू सी वेदर दिस इज दिस इज इफ दिस स्टॉक इज गोइंग टू सस्टेन दिस ब्रेकआउट और नॉट. अगर ये कल ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये ट्रेड करने लग जाता है एंड इफ इट स्टेज देयर फॉर 2-3 सेशंस, ये एक लेवल के नीचे आ जाता है या फिर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, देन मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ नॉट गोइंग टू अगेन गो अप. लेकिन अगर ये यहाँ पे व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इसके नीचे कल थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा, तो ये अगर यहाँ पे आके थोड़ा सा ऐसा नीचे जाके इफ इट ट्राइज टू ब्रेक दिस लेवल, देन यहाँ से एक बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है. तो इसको थोड़ा सा ट्रैक करना है. नेक्स्ट स्टॉक है लुपिन. यहाँ पे इसने ये पोल बनाया था, उसके बाद में फ्लैग बनाया था और उसके बाद में एक्चुअली इसका ब्रेकडाउन हो चुका है. अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है, बाय सम रीज़न अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो इट विल स्टार्ट टू फिल अप दिस गैप. ओके, इसको ये गैप फिल करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम ये नीचे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लेवल, ओके, समवेयर अराउंड दिस लेवल 11,010 11,015 के आसपास की लेवल आप टारगेट रख सकते हो. इसको सेल करके रख सकते हो. 1140 के आसपास भी ये खुलता है, फिर भी 1110-15 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है. बहुत अच्छा इसमें मूवमेंट आपको मिल सकती है, तो इसको ट्रैक करना है. एट द सेम टाइम ये अगर ऊपर जाना शुरू कर दे, इसका आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए. कल ये 1155 के नीचे अगर निकलता है तो इसको आप सेल कर सकते हो और स्टॉप लॉस रख सकते हो 1175 के 1175 को. ओके, और नीचे आपका टारगेट हो जाएगा 1115. अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, घबराना नहीं है, वापस फिर से इस लेवल पे जब आएगा उसको फिर से सेल कर देना है. ठीक है, क्योंकि उसको यहाँ तक आना होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो आएगा. और अगर ये कल नहीं लेकिन आने वाले टाइम में कभी भी ये ब्रेक कर देता है, लेट्स से 1205 का लेवल ब्रेक कर देता है ऊपर की साइड में, तो ये गैप फिल करेगा 1215 की तरफ से. तो ये 10 पॉइंट का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो, इसको याद रखना है. ठीक है, तो गाइस दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड राइट नाउ. बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो मेरे वॉच लिस्ट में है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा. इफ़ यू हैव नॉट येट जॉइन द टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ ज्वाइन. मैंने लिंक नीचे डाल के रखा है. ये वीडियो जितने हो सके लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि वी वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी जो कि एक्चुअली स्टडीज़ के ऊपर ध्यान देती है, ना कि रेडीमेड स्टॉक्स, रेडीमेड कॉल्स के ऊपर. तो जस्ट इसको शेयर करना है. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन and subscribe my channel for more videos. Thank you very much for tonight. Have a good night and have a good trading session tomorrow. So trade cautiously, as I have said. Have a good time. Thank you.